पिपाजी महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ दिन यहाँ रहकर, द्वारिका में रहकर भजन साधन करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो। और भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य तो सब रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वामी जी की आज्ञा से श्री पीपाजी महाराज द्वारिका में रहे और द्वारिका में पीपाजी खूब दर्शन करते हैं, तीर्थ का उत्सव का आनंद लेते हैं। किंतु पीपाजी को कहीं भी द्वारिका की बात तो है कि सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुग पाणी सर्वं खलविदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये जो वृत्ति है, एक वृत्ति यह है और दूसरी वृत्ति यह है कि जहां भगवान है वहां भगवान। पीपाजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह विचार रखना चाहिए। पीपाजी स्वयं मनु जी महाराज के ही अवतार पीपाजी हैं और पीपाजी महाराज 12 भागवतों में हैं। भगवान के भक्त तो अनेक हैं, किंतु उनमें भी 12 भक्त मुख्य हैं। स्वयं नारदस्तंभो कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्, द्वादशैते विजानीयान् धर्मं भागवतं भटा। भगवान के तत्व को तो भक्त लोग जानते ही हैं, पर श्री धर्मराज कह रहे हैं कि 12 भागवत तो मुख्य रूप से जानते हैं भगवान के धर्म, भगवान के कीर्ति को, भगवान के प्रभाव को। फिर भी भगवान की कीर्ति को, यश को फैलाने के लिए और भगवान की लीला को फैलाने के लिए और पीपाजी के यश को फैलाने के लिए भगवान ने अपना स्वरूप अंतर्हित कर लिया पीपाजी के चित्त से, क्योंकि पीपाजी से ये लीला करानी। और पीपाजी जैसे अयोध्या की सभा में विभीषण जी के द्वारा लाई गई माला जब हनुमान जी को प्राप्त हुई तो हनुमान जी ने अपने वज्र नखों से एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। क्यों? हनुमान जी से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी मैं इसमें अपने भगवान श्री रामचंद्र जी का अवलोकन कर रहा हूँ, इसमें है या नहीं, मुझे इसमें भगवान नहीं दिखे और जब भगवान नहीं दिखे तो मेरे किस काम की। क्या हनुमान जी इतने ज्यादा संकुचित बुद्धि के हैं कि हनुमान जी को, अरे हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है महाराज जी, और ज्ञानियों की श्रेष्ठ अवस्था है सर्वम खलविदं ब्रह्म, ये ज्ञानी की अवस्था है। और महाराज जी भक्त की भी श्रेष्ठ अवस्था है, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद मोह, निज प्रभुमय देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम, जोर जुग पाणी, यह अवस्था है भक्त की। हनुमान जी महाराज तो भक्त श्रोमणी हैं, हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, फिर भी हनुमान जी ने श्री द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश गौशाला, द्वारकाधीश भगवान की कथा चल रही है और द्वारकाधीश गौशाला की गैया मैया पधार गई। पीपाजी के द्वारा भगवान इस जगत को कुछ प्रदान करना चाहते हैं। पीपाजी की कथा, पीपाजी का यश प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए पीपाजी के चित्त में अपना विरह जागृत किया। ऐसा विरह जागृत किया, अरे प्यारे महाराज जी, जहां सामान्य से सामान्य भक्तों को भी एक बार सरकार की छटा दिख जाए तो फिर कुछ और दिखाई देता ही नहीं, दे ही नहीं सकता।
जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम राधिका श्याम मनोहर, श्याम राधिका श्याम मनोहर। श्याम घटा संग छटा छई है, श्याम घटा संग छटा छई है। जित देखूं तित श्याममयी। जब ऐसी अवस्था होती है और पीपाजी के हृदय में श्री द्वारकाधीश भगवान का ऐसा विरह जागृत हुआ द्वारकाधीश भगवान की कृपा से कि पीपाजी विकल हो गए, तड़पने लगे। पीपाजी ने कहा, हा द्वारकाधीश, जैसे रास में श्री किशोरी जी सखियां विलाप कर रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज। प्रेम का स्वरूप जैसा विरह में प्रकट होता है, वैसा स्वरूप संयोग में हो ही नहीं सकता। प्रेमी के विरह में जैसा प्रेम का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप प्रकट होता है, अगर भागवत में से रास पंचाध्यायी हटा दी जाए तो भागवत निष्प्राण है। भागवत के प्राण है पंच प्राण रास पंचाध्यायी। विरह और उस रास पंचाध्यायी का भी यदि कोई सार कहें, प्राण कहें, तो गोपी की विरह। हमारे कबीर बाबा ने कहा, हस हस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंस हंस कर पिया नहीं मिलेंगे। अगर पिया को प्राप्त करना है, अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो रोना पड़ेगा। अगर सखियों को भी, महाराज जी, पुजारी जी, सखियों